Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about difference between top-down and bottom-up approach for synthesize nanomaterials. So आज हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन अप्रोच के डिफरेंस के बारे में. सो बेसिकली वो किसके लिए होता है? सिंथेसाइज नैनो मटेरियल यानी कि नैनो मटेरियल के संश्लेषित के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. So without wasting much time, let's start this video. Difference: top-down approach, bottom-up approach. It involves the particle size reduction to nano size. यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में बड़ा एक पार्टिकल होगा, उसकी साइज रिड्यूस करके हम नैनो साइज यानी कि नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे. बेसिकली नैनो साइज यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा साइज जिसका मेजरमेंट रहता है अराउंड 10⁻⁻⁹ मीटर, जिसको हम बोलेंगे नैनो पार्टिकल. This involves the growth as nanoparticles from atomic size particles. यानी कि जो एटॉमिक साइज पार्टिकल है उसमें से ग्रोथ करके यानी कि उसको कंबाइन करके हम नैनो पार्टिकल बनाएंगे. So over here you can see top down and bottom up approach. So top down में क्या हो रहा है कि एक बल्क मटेरियल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है, राइट, और उसको अगर फर्दर हम साइज रिड्यूस करेंगे तो वो नैनो पार्टिकल बन जाएंगे. तो वो हुआ टॉप टू डाउन यानी कि बड़ा में से छोटा बनाया. और यहाँ पे बॉटम अप यानी कि छोटे में से बड़ा बनता है. तो यहाँ पे ये देयर आर नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पे ग्रोथ यानी कि उसको जोड़ के हमने क्लस्टर बनाया, यानी कि वो क्लस्टर में से बनेगा नैनो पार्टिकल. फिगर. सो व्हाट हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक बल्क मटेरियल है, यानी कि इसी बल्क मटेरियल को हमने छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया. उसको अगर हम फर्दर उसका साइज रिड्यूस करेंगे तो वो बन जाएंगे नैनो पार्टिकल, इस तरह के छोटे छोटे, जिसको हम बोलेंगे नैनो पार्टिकल. और यहाँ पे बॉटम अप में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का एटम दिखाया गया है. एटम में सभी एटम जोड़कर क्लस्टर बनता है और वो क्लस्टर में से इस तरह के नैनो पार्टिकल बनते हैं. तो यहाँ से ऊपर से नीचे यानी कि बड़े में से छोटा बना, और यहाँ से नीचे से ऊपर यानी कि छोटा में से बड़ा पार्टिकल बनता है. डिफरेंस: टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच. The process is used only for hard brittle material. यानी कि टॉप डाउन अप्रोच है वो बेसिकली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के होता है. ब्रिटल मटेरियल यानी कि ब्रिटलनेस यानी कि प्रॉपर्टी, एक मैकेनिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कहा जाता है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल बी फ्रैक्चर विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, जिसको हम ब्रिटलनेस बोलेंगे. ब्रिटलनेस यानी कि विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के बिना ही वो ब्रेक हो जाता है, जिसको हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे. तो यही जो मटेरियल है वो बेसिकली यूज होता है टॉप डाउन अप्रोच में. बॉटम अप अप्रोच में द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड एज वेल. यानी कि बेसिकली वो प्रोसेस गैस एंड लिक्विड में होता है, लेकिन सॉलिड में भी वो हो सकता है, राइट. तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसमें होता है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें ये जो गैस एंड लिक्विड और सॉलिड में भी ये इस तरह का पॉसिबिलिटी है. All particles of the precursor may not break down to the required particle size. यानी कि यहाँ पे जो भी हमने प्रीकर्सर लिया है यानी कि जिसका हमें नैनो साइज नैनो पार्टिकल बनाना है, उसको डायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन सभी पार्टिकल हमारा जो रिक्वायर्ड शेप और साइज में जो बनेगा, प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है. मोर कंट्रोल ओवर पार्टिकल साइज. सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली गैस और लिक्विड यानी कि इस तरीके से फॉर्म में से अगर हम नैनो पार्टिकल बनाते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू
टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में बड़ा पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे। डिफरेंस: टॉप डाउन अप्रोच, bottom up approach. The nanocrystalline materials prepared by the process may be contaminated by milling tool and atmosphere. यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में हम जो बड़ा पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं तो इसके लिए मिलिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के टूल का इस्तेमाल होने से कंटामिनेटेड यानी कि वन टाइप ऑफ कंटामिनेशन हम बोल सकते हैं, इम्प्यूरिटीज यहाँ पे ऐड हो सकती है हम जो भी नैनो पार्टिकल बनाते हैं उसके साथ। लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच के मुकाबले यहाँ पे लेस चांसेस है कंटामिनेशन का। एग्जाम्पल बॉल मिलिंग, एग्जाम्पल सॉल जेल मेथड, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में बॉल मिलिंग एक एग्जाम्पल है और बॉटम अप अप्रोच में सॉल जेल मेथड एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे क्या है, एक वन टाइप ऑफ सिलेंडर है और जिसमें यहाँ पे हमें जिस पार्टिकल का नैनो साइज में कन्वर्ट करना है उस पार्टिकल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे और इसमें ग्राइंडिंग मीडियम यानी कि यहाँ पे स्टील के हैवी फोर्ज्ड बॉल होंगे जो क्या होंगे यहाँ पे रोटेट होते होंगे, यानी कि जब भी इस तरह के हैवी बॉल हमारे जो पार्टिकल है उस पे अगर पड़ेंगे, फॉल डाउन होंगे तो वो क्रश हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमें जो रिक्वायर्ड नैनो पार्टिकल चाहिए वो हमें मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे हम इस तरह का मिल का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ मिल, यानी कि इस तरह का सिलेंडर घूमता रहेगा और घूमने की वजह से हमारा जो पार्टिकल है एज वेल एज ये ग्राइंडिंग का जो बॉल है वो भी घूमते रहेंगे। घूमने की वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो क्रश हो जाएगा यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल जेल मेथड, तो यहाँ पे क्या होगा, यही प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर को हमने एक यहाँ पे लिक्विड है उसमें डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद वो इस तरह का देर आर सम मेथड्स, तो इसमें हम सॉल जेल स्पिन कोटिंग यहाँ पे कोटिंग करेंगे। अब कोटिंग के तौर पे हमें जो मटेरियल मिला, प्रोड्यूस हुआ, उस मटेरियल को यहाँ पे हम डीप कोटिंग करेंगे। उसके बाद हमें जो पार्टिकल मिलते हैं जिसको हम बोलेंगे नैनो पार्टिकल और नैनो पाउडर। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो छोटे छोटे पार्टिकल को डिजोल्व किया यानी कि एक लिक्विड फॉर्म बनाया और लिक्विड फॉर्म में हम स्टरिंग करेंगे। स्टरिंग करने के कारण हमें कुछ ना कुछ सॉल जेल जिस तरह का जेल बन जाएगा, उसी जेल को सुखाना यानी कि ड्राई करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहेंगे नैनो पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड में से वो हमें नैनो पार्टिकल यानी कि सॉलिड फॉर्म जनरेट हुआ जिसे हम बोलेंगे सॉल जेल मेथड। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.